राम राम साहब। आज हम सीखेंगे खेजड़ी के छोटे पौधे को कैसे कलम किया जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। इसकी पत्तियों को पशुओं के लिए पौष्टिकता से परिपूर्ण माना जाता है और बहुत ही गुणकारी होती है। और इसकी जो सांगरी लगती है उसे सब्जी बनाने में उपयोग लेते हैं। और जब इसे सूखा करके बाजार में बेचा जाता है तो 2000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये मार्केट में बिकती है। तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि कलम कैसे किया जाता है खेजड़ी के पौधे को। एक छोटा सा पौधा 12 महीने या 8 महीने का हो और उसे देसी खेजड़ी के पौधे को ही इसे बनाना है और पहले तैयार करके और फिर बाद में इसे कलम के उपयोगी बनाना है। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसे राजस्थान का गौरव और थार का कलम वृक्ष कहते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर के द्वारा जिस पौधे को नाम दिया गया है थार शोभा खेजड़ी, उस थार शोभा खेजड़ी की वैल्यूएबल रेट यानी इस जमाने के अंदर उसका महत्व इतना बढ़ गया है कि वो एक वास्तविक कलम वृक्ष के रूप में नजर आ रहा है। जिस पौधे को आज हम कलम करना सीखेंगे वह राजस्थान का मुख्य पौधा होता है। हर खेत के अंदर बड़े बड़े पेड़ के रूप में दिखाई देता है। वह देसी है लेकिन इसका नया नाम थार शोभा खेजड़ी। इसे आज हम कलम करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो छोटे छोटे कांटे होते हैं उन कांटों को हटा करके साइड में कर देंगे। जिन्हें काटना है काट करके वो भी साइड में रख देंगे ताकि उसके जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो हाथों पैर नहीं लगे। तो आप देख रहे हैं इसके जो ऊपर वाला भाग था उसको हल्का सा हमने कट कर दिया है। जो नीचे वाला भाग जो कलम के योग्य था एक पेन की साइज के बराबर, ताकि उसका छिलका है वो आसानी से उतारा जा सके। तो उसे हमने कट कर दिया। और जो दिखाई दे रहा है भाग, ये इस भाग के ऊपर जहाँ कलम लगानी है उसको धीरे से बारीकी से देख करके जहाँ कलम लगानी है उसको नाप तोल करके देखना है। और बाद में उसको जो ऊपर वाला थार शोभा खेजड़ी का एक छोटा सा अपने हाथ में दिखाई दे रहा है उसे भी बारीकी से देखना है। अब ये आप देख रहे हैं इसकी जो लकड़ी है, ये लकड़ी इसकी जो एक छोटा सा दिखाई दे रहा है पतला सा साइड में एक उभरा हुआ भाग, उसके नीचे एक आँख होती है, छोटा सा बिंदु आप जो दिखाई दे रहा है ये आँख होती है। आँख को मध्य में रख करके उसके दोनों साइडों से इसको 1 इंच के बराबर में काटना है। काटते वक्त ध्यान करना है कि कम समय में अधिक काम हो और हमारे हाथों को ये काम करते समय धोकर के काम करना है। यानी कीटाणु जीवाणु भी इसमें रहने की संभावना है। यदि अन्य कोई काम करके आए हुए और उसके कोई यहाँ लग गया इसके ऊपर तो ये जलने की फिर संभावना रहती है इसमें। और अधिक हाथों में इसको पास नहीं करना है, कम समय में अधिक काम करना है। यानी ज़्यादा समय इसमें लगाना नहीं है कलम करते हुए। अब जो ये देख रहे हैं ये हमने तैयार तो कर लिया है लेकिन इसे कम समय में वापस पुनः उपयोग लेना है। ये जो नीचे वाला पौधा है, ये जो पौधा दिखाई दे रहा है इसे हम काट करके जो छोटे छोटे कांटे थे वो भी इसको हटा दिए हैं। अब ये पूर्ण रूप से कलम करने के लिए तैयार हो गया है। हमने ये काट करके छोटे से टुकड़े को कलम के योग्य तैयार कर लिया। सावधानी पूर्वक इसकी जो ऊपर वाला छिलका है, जो अंदर की जो डंठल है यानी कठोर लकड़ी, उसको छोड़ करके जो आँख है उसको और ऊपर जो छिलका है आधे छिलकों को काट करके तैयार कर देंगे। अब इसे जल्दी यानी ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, केवल 10 मिनट के अंदर इसके ऊपर लगा देना है। अब इसे तो काट लिया। अब आगे वाला जो जमीन के ऊपर पौधा लगा हुआ है उसके जो एक छोटा सा भाग है इसके बराबर, उसको इसके बराबर की साइज के अनुसार उसे काटेंगे और काट करके जो उसके ऊपर का छिलका है वो हटा लेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं इसके बराबर काटना है और काट करके फिर ऊपर लगाना है। अब ये हम ब्लेड की सहायता से इसे आधा काटेंगे। आधा काट करके जो ऊपर इसके साल है इस साल को निकाल लेंगे। जो जमीन पर वृक्ष लगा हुआ है उस छोटे पौधे को
कलम करते समय इसके जो औजार होते हैं उस औजारों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उन औजार का ना मिलने के कारण अभी ब्लेड का ये उपयोग ले रहे हैं। तो ब्लेड का उपयोग करते समय पूर्ण सावधानी से इसे कार्य को करना है, ताकि अपने अंगुलियों को बचा करके रखना, कहीं पर भी चोट वगैरह न लगे। ध्यान करना है, पूर्ण सावधानी के साथ में निकालना, यानी थोड़ी सी भी ऊपर से कट गई तो पौधा हो सकता है कि इसमें गड़बड़ी रहने का प्रयास हो सकता है। अब ये अपने तैयार हो गया है। फिर दोबारा नाप करके देखना कि बराबर है या कम है या ज़्यादा है। तो थोड़ा छोटा काटने का प्रयास करना, ताकि छोटा होगा तो और काट लेंगे, लेकिन बड़ा हो गया तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अभी पूरा देखना। और जो आँख है, इस आँख को देखिए आप, ये आँख है जो ऊपर उठा हुआ है, ऊपर की ओर लकड़ी है, इसको ध्यान रखना। यानी हम कहीं ये उल्टी लकड़ी नहीं लगा दें। ये जो ऊपर उठी हुई लकड़ी है इसको नीचे नहीं रखना है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ये ऊपर की ओर रहेगी। और फिर बाद में हम इस पॉलीथीन को अच्छी तरह से शुरुआत से बांधना, ताकि इसके अंदर हवा ना पड़े। और ये पॉलीथीन मार्केट में मिल सकती है, और कैरी बैग्स होती है, उसको भी चीर करके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े बना करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसे पूर्ण सावधानी के साथ में, और इस तने के ऊपर जो ये कलम किया है, कटिंग की है, इस कटिंग के अंदर तक हवा न पहुँचे, इस प्रकार के थोड़ा कस करके और सावधानी पूर्वक बांधना है। अब ये आप देख रहे हैं कि आँख को कैसे बचा करके बांध रहे हैं, ताकि आँख के ऊपर इस जो पॉलीथीन है, कैरी बैग्स, इस आँख के ऊपर इसको न बांधना है। और इसके ऊपर बांधेंगे तो हो सकता है कि इसके अंकुरित होने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, या अंकुरित ना भी हो, या फिर ये जो पहले रूप है वही उसी रूप में रहे, कलम के रूप में ना आए। बीच में छोटी सी जगह छोड़नी है, एक साइड में छोटी सी बारीक नुमा ये जो इसकी रखी है, इसे रखना। इसके नीचे ही आँख है, छोटी सी बिंदु, और इसे पूर्ण सावधानी के साथ में कस करके बांधना है और आँखों को बचा कर रखना है। अब ये बांध दिया है, इसके ऊपर एक और प्लास्टिक बांधेंगे, ताकि इसके अंदर हवा न जाए या फिर ये खुले नहीं। तो हम इसे बांध देंगे आसानी से, और छोटी छोटी बातें होती है वो भी पास में ध्यान करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जो कलम खेजड़ी को किया है, ये खेजड़ी का पौधा अभी पूर्ण रूप से कलम कर लिया गया है, और ये कलम के रूप में तैयार है। इसके बाद में कलम करने के बाद में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि बारिश का मौसम होता है, तो उसमें ध्यान करना कि कहीं बारिश आने वाली नहीं है। यदि बारिश आती है तो जो हाथों से ये देखा है अभी, यहाँ तक इसको पॉलीथीन से ऊपर कवर करके और नीचे बांध लेना चाहिए, ताकि बारिश ऊपर ना आए। अब ये दूसरे वाला पौधा है, इसको बाद में फिर अपन तैयार कर सकते हैं। मित्रों, हमने पौधे को कलम करना सीख लिया होगा। अभी जो पौधा हमने कलम किया है, ये इसकी फ़ोटो तो नहीं है, हालांकि दूसरे पौधे की है, लेकिन कलम करने के बाद जो इसका लूक आएगा वो भी दिखाई दे रहा है। छोटा पौधा इस रूप में होगा, इसका लूक लंबा होगा और पतला पतला, और जो शाखाएं होगी वो भी पतली पतली लंबी होगी। अधिकतम इसकी जो ऊंचाई है संभवतः वो 12 फीट होगी, और जो सांगरियाँ होगी वो भी लंबी होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुनः आप सभी का धन्यवाद।